सजीला जो कि हवाओं में उड़ने की कोशिश में लगी हुई है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि किस तरीके से, किस बुरे तरीके से इसने नीचे गिरना है। क्योंकि अब वो जान रही है, अब वो समझ रही है कि सारा कुछ उसके हाथ में आ चुका है और सांप को वो अपनी मर्जी के मुताबिक चलाएगी। लेकिन अब देखेंगे कि इसका वो हश्र होगा कि जहाँ पर इसको पानी भी नहीं मिलने वाला है। हकीकत कुछ इस तरह से है कि सिर्फ और सिर्फ नीचा दिखाने के लिए शानज़े को वो ये सारी गेम रचा रही है। और वो कहती है कि शानज़े को इस घर में बुलाओ और आकर मेरी माँ से मेरे रिश्ते की खुद बात करे, क्योंकि उस दिन उसने अपने लिए बात की थी तो मैं खामोश रही थी। उस वक़्त उसका वक़्त था, लेकिन आज मेरा वक़्त है और मैं चाहती हूँ कि वो खुद आके मेरी माँ के सामने झुक के ये बात करे। लेकिन आप देखेंगे कि शानी जो है वो थोड़ा परेशान हो जाता है और कहता है कि आखिर तुम किस किस्म की बातें कर रही हो, ऐसा तो हरगिज़ नहीं हो सकता है। तुम्हारी बेवकूफ़ी है कि वो जाके बात करेगी, वो कोई जाके मुमानी से बात नहीं करने वाली है। इसके बाद आप देखेंगे कि वो सुन रही होती है और कहती है कि नहीं तुम शानी फ़िक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए हर हाल से गुज़र जाऊँगी, मैं ज़रूर जाकर बात करूँगी। तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, तुम्हें टेंशन नहीं लेनी, टेंशन फ्री हो जाओ और मैं जाकर खुद ही बात करूँगी। जिसको सुनकर शानी भी बड़ा बुरे तरीके से खुश हो रहा है, जिसको देख देख के बस दिल ऐसे क्या बोले, बस छोड़िए। आप बताएं जी, देखेंगे कि कैसे जाके शानज़े उसकी माँ से कहती है कि नहीं इन दोनों की खुशी इसी चीज़ में है कि इन्हें एक होने दिया जाए। लेकिन उसकी माँ कहती है कि बेटा तुम कितना बेवकूफ़ों वाली बात कर रही हो, मैं तुम्हारा घर हंसता बसता देखना चाहती हूँ। आखिर मैं भी दो बेटियों की माँ हूँ, तो मैं कैसे किसी का घर उजाड़ सकती हूँ। आगे से वो कहती है कि नहीं मैं अपनी इजाज़त के साथ ये कह रही हूँ, इसलिए आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, टेंशन मत लें आप, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस बात से। आगे से आप देखेंगे उसकी माँ खामोश हो जाती है, लेकिन उसका दिल नहीं मान रहा है इधर रिश्ता करने पर, क्योंकि वो जानती है कि सजीला सिर्फ़ और सिर्फ लालच की खातिर लगी है। उसको समझाने की कोशिश भी करती है कि तुम जिस रास्ते पे चल रही हो तुम्हें बहुत ही, तुम्हारे साथ तुम्हारा अंजाम भयानक होने वाला है। लेकिन आप देखेंगे कि वो कहाँ सुनती है किसी की, और कहती है कि मुझे इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि मैं इतनी बेवकूफ़ थोड़ा हूँ कि मैं ऐसे ही यानी कि एक फ़ज़ूल में ही कहीं पे सेट हो जाऊँगी। मैं जानती हूँ कि घर उसके नाम है और बिज़नेस भी अब शानी के बगैर नहीं चल सकता है, इसलिए शानी की शानज़े को हर जगह पे ज़रूरत पड़ती है। इसलिए अब मैंने सारा कुछ सोच लिया है, बड़ी सोच समझ के ये फ़ैसला किया है। इसको सुनकर उसकी माँ कहती है लानत है तेरे पे, तू तो लालची की लालची ही रही। मैंने तो सोचा था हो सकता है सच में तू शानी से प्यार करने लग गई हो और तुम्हारे दिल में शानी के लिए बहुत ज़्यादा मोहब्बत जाग उठी हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तुम्हारी हरकतें वही की वही रही हैं। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है तुम्हें अपनी बेटी कहते हुए कि आखिर तुम किस पे चली गई हो। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही, एक तुम हो और एक रमचा है जिसने अपनी सारी ज़िंदगी कंप्रोमाइज़ में गुजार डाली है और उसने आज तक उफ तक नहीं कहा। लेकिन तुम्हारा तो मिजाज ही नहीं मिलते। तुम देख लेना, तुम लालच की बिना पर ये रिश्ता कर रही हो, तुम कभी कामयाब नहीं हो सकती हो, हमेशा तुम ठुकराई ही जाओगी, बल्कि शानी खुद आकर तुम्हें ठुकराएगा। मैं तुमसे कहना चाह रही हूँ कि मैं भी एक माँ हूँ और मैं जानती हूँ कि क्या होने वाला है, इसलिए बेहतर यही है कि अभी से खुद पीछे हो जाओ। ऐसा ना हो कि शानी जब तुम्हें सबके सामने ठुकराए तो फिर तुम्हें और ज़्यादा तकलीफ़ होगी। आगे से वो कहती है कि ये बात तो बिल्कुल नामुमकिन है, ऐसा तो हरगिज़ नहीं हो सकता है, ये आपकी गलतफहमी है कि ऐसा होगा कभी, इसलिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। सजीला काफ़ी खुश है कि अब उसके तो वारे न्यारे होने वाले हैं, लेकिन अब देखेंगे जी इस खुशी को भी नज़र लगने वाली है। यानी कि जैसे ही वो अपनी माँ से बात करती इस मामले में तो वो साफ साफ इनकार कर देती है, क्योंकि शानी भी जब उसके घर जाता है तो उसकी माँ को अब शदीद गुस्सा आता है और कहती है कि बेटा ये हरकतें करनी बिल्कुल छोड़ दो, तुम इधर मत आया करो, तुम्हारा कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं रहा कि तुम इधर हमारे घर में आते हो। जिस
जिसको सुनकर आप देखेंगे कि शानी कहता है कि मानी अब मुझे कैसे इतना बेगाना कर सकती हैं। आगे से वो कहती है कि मुझे लोगों की बातों का जवाब देना पड़ता है, इसलिए बेहतर यही है कि तुम दूर ही रहो हमसे ताकि हम भी सुकून में रह सकें। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि सजीला कहती है कि आपको मैंने बताया भी है कि शानज़े इस रिश्ते के लिए मान चुकी है, फिर आखिर आपको क्या मसला है? क्यों आप इस बात की हामी नहीं भर रही? क्यों आप बार बार हमें जलील और रुस्वा करने की कोशिश में लगी हुई हैं? जिसको सुनकर आप देखेंगे कि उसकी माँ कहती है कि हाँ, मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। मैं किसी के घर को उजाड़ कर अपनी बेटी के घर को बात कैसे कर सकती हूँ? जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो कहता है शानी कि नहीं, मुझे शानज़े ने खुद अपने मुंह से ये बात की है, इसलिए आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए टेंशन मत ले और इजी हो जाए। लेकिन आप देखेंगे कि उसकी माँ कहती है कि नहीं, चाहे जो भी हो, आप लोगों ने क्या तमाशा पकड़ रखा है, कभी हाँ और कभी ना, इसलिए बेहतर यही है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारी एक नहीं सुनने वाली हूँ। जिसकी वजह से आप देखेंगे कि सजीला जो है उसको समझ आ जाती है और वो शानी को कहती है कि तुम्हें इस शानज़े को इधर भेजना होगा और आकर वो ये बात मेरी माँ से कहे और कहे कि वो अपनी मर्जी से ये अपनी इजाज़त दे रही है अपनी खुशी के साथ। आप देखेंगे कि शानी कहता है कि यार ऐसे कैसे हो सकता है कि वो आए। आगे से आप देखेंगे सजीला कहती है कि ये तुम्हारे लिए एक और इम्तिहान है, यानी कि सजीला जो है उस बस इम्तिहानों से ही गुजारती हुई नज़र आ रही है और पूरी एपिसोड्स इसने शानी को इम्तिहान में ही डाले रखा है और अब फिर इसको एक नए इम्तिहान में डालने की कोशिश कर रही है और कहती है कि शानी तुम्हारे लिए इम्तिहान है, तुम्हें ये साबित करके रहना है और तुम्हें शानज़े को इधर भेजना है। देखते हैं कि तुम्हारी शानज़े तुम्हें कितना प्यार करती है और कितने ही सच्चे दिल से ये बात कह रही है। लेकिन आप देखेंगे कि जैसे ही सारा मामला तय हो जाता है तो इस पर शानी की माँ काफ़ी ज़्यादा शानज़े से खफा है और कहती है कि मैं तुम्हारी हर बात में तुम्हारा साथ देने को तैयार हूँ, लेकिन ये बात मैं तुम्हारी कभी भी नहीं मानूंगी क्योंकि ये बात मुझे बिल्कुल भी तुम्हारी पसंद नहीं है। मुझे बेहद तकलीफ़ है तुम जो सोच रही हो और मैं तुम्हारे साथ कभी नाइंसाफ़ी नहीं होने दूंगी क्योंकि मैंने तुम्हें अपनी बेटी माना है और बेटियों के साथ लोग ऐसा कभी नहीं करते हैं। तुम्हारी जगह अगर नादिया हो तो क्या उसको मैं ये फैसला करने दूंगी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। बस तुम्हें जो मैं कह रही हूँ तुम्हें वैसा ही करना है। आगे से आप देखेंगे कि शानज़े कहती है कि नहीं, ये मेरा आखिरी फैसला है और मैंने ये फैसला कर लिया है, इसलिए बेहतर यही है कि अब आप भी इस हाँ में हाँ मिला दें। मुझे बस आपकी ही दुआओं की ज़रूरत है, बाकी आपकी बेटी मैं थी और मैं रहूँगी, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। शानी की वजह से हमारे रिश्ते में कोई भी फ़र्क नहीं आने वाला है। आप देखेंगे कि उसकी माँ उसको समझाती है और कहती है कि तुम क्या समझ रही हो कि शानी तुम्हारी कदर करेगा, अगर तुम ये बात कर लोगी वो तुम्हारी फिर भी कदर नहीं करेगा। मेरा बेटा इस ड्रामे में बहुत ही खुदसर और ज़िद्दी दिखाया गया है, इसलिए बेहतर यही है कि अपना फ़ैसला खुद ही बदल डालो।